अरे सुजाता, क्या बात है, हमारा इंतजार इतना बेसब्री से। अरे तुम्हें तो पता है तुम्हारा ये पति आपने इस समय कानून में इस समय उलझा हुआ है। ठहरो कि हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। ठहरो, मुझको सब पता है। क्या पता है? हाँ मुझको पता है। केक लेकर आए हो? नमस्ते भाभी। अरे देवरानी, क्या बात है? सलाम अलैकुम दीदी। वालेकुम अस्सलाम। और कहिए। सब ठीक है, खुदावंत का करीम सब मेहरबानी है। अच्छी बात है। लेकिन गोदी में बच्चा? हाँ। अरे ये तो मेरे बेटे जैसा है, देखो। क्यों नहीं? ये तो मेरा बेटे जैसा है। मेरे बेटे में इसमें कोई अंतर नहीं होगा इंशाअल्लाह। अगर खुदावंत करीम चाहा तो मैं इसे बहुत प्यार करूंगी, उम्र भर प्यार करूंगी। सही बात है। लेकिन अब मैं इसको जा रही हूँ बारामदे में खिलाने। हाँ खिला लो। लोरिया सुनाऊंगी, रोने नहीं दूंगी। यार हाँ रोने बेटी, रोने मत। इसका नाम क्या है? हाँ? इसका नाम क्या है? इसका नाम? हाँ इसका नाम जानना चाहती हो? सूरज। अरे भूल गई। तुम्हारे जेठ जी बताया था मुझसे। क्या बताया था? इसका नाम है करण। तो क्यों पूछ रहे थे मुझसे? तू भूल गई। भूल नहीं पागल गई। पागल है कि मेरी छोटी बहन है जैसी ना। मैं भूली नहीं नाम। जब तुमको नाम पता ही है तुम क्यों पूछ रहे हो? बताओ मुझसे। भाई जानना तू कितनी होशियार है। देख अब तू बच्चे वाली हो चुकी है। क्यों नहीं? अब नादान मत बनना, वरना तेरी नादानी बच्चे को बहुत तड़पाएगी। अच्छा। इसलिए कहते हैं मेरा इसका रिश्ता क्या है। मैं गुनगुनाते हुए जा रही हूँ। जाइए। अरे रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी तू है मेरा लाला, तू मेरा लाला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, मैं तेरी माँ हूँ कि तू मेरा लाला, तू मेरा हवलदार कासिफ। जी सर। ये है मेरे हाथ में जो फाइल देख रहे हो। जी सर। ये शंकर सिंघानिया की फाइल है जी। और इसे कल सुबह कमिश्नर के साहब के सामने पेश करना है। जी साहब। एक काम करो, जी बताइए सर। इस फाइल को तुम अपने पास रखो। ठीक है। क्योंकि तुम जानते हो हमें भूलने की आदत है, मैं भूल जाता हूँ। जी सर, मैं नहीं भूलूंगा। आपने और ध्यान करके इसे थाने ले चलना है। जी साहब। अभी यहाँ पहले बर्थडे पार्टी होगी, उसके बाद केक खाने के बाद तुम सीधा थाने के लिए निकल जाना। ठीक है साहब। मैं भी तुम्हें आके वहीं मिलूंगा। ठीक है साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो। जय हिंद साहब। हाँ आप बताओ, तुम किस बात की शिकायत है तुम्हें? शादी करने से पहले हमने तुमसे बताया था कि हम पुलिस वाले हैं और जानती हो हमारा पहला फर्ज है कानून की रक्षा करना। और जब ये बात तुमको हमने बता दी थी तो इतनी शिकवा शिकायत करती हो, आखिर क्यों? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा पति कोई अच्छा काम कर रहा है। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मेरे पति। और क्या, बस साल भर ड्यूटी ही ड्यूटी। ये तुमको नहीं पता है? जो मैं कहने जा रहा हूं कान खोल के सुनना, ठीक है? बोलो। ये जो वर्दी तुमने पहनी है इसको उतार के खूंटी में टांग दो। व्हाट? हाँ मैं पागल हूँ। तो जानती हो कयामत आ जाएगी।
कैसी का कयामत? क्योंकि जो हम जानते हैं शायद वो दूसरा ऑफिसर ये शहर बिजनौर का नहीं जानता है। और तुम तो ऐसी बातें कर रही हो। सुनो, इस समय अपना शहर बिजनौर बहुत बड़े खतरे के संकट में है। मैं क्या करूं? अच्छा, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? कोई नहीं। इसका मतलब तुम हमसे काफी नाराज हो। तो 6 महीने करो थाने की ड्यूटी और 6 महीने करो घर की। तुम्हारे कहने का मतलब कि हम जितने दिन थाने की ड्यूटी करें उतने दिन घर की ड्यूटी करें। हाँ, अरे सुजाता, घर की ड्यूटी नहीं करनी है तो कुछ हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती, जानती हो। तुम्हारी गोदी में बच्चा है, अगर तुम ऐसी बातें सोचोगी तो जानते हो क्या होगा? तुम टेंशन में रहोगी, और जब टेंशन में रहोगी तो खाना नहीं खाओगी, और जब खाना नहीं खाओगी तो जानती हो हमारा बच्चा तुम्हारा दूध पीता है, और अगर उसे कोई कमजोरी आई तो ये समझ लो हम कैसे फिर अब तुमको बताएंगे। क्या बताओगे? हमारा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, हाँ। अच्छे से खाओ पियो और स्वच्छ रहो, बच्चे को अच्छे तरीके से रखो, यही तुम्हारा फर्ज होना चाहिए। अच्छा, तुम्हारा फर्ज कोई नहीं है? अरे क्यों नहीं है? तुम्हारा फर्ज वहाँ थाने में चल जाता है ना। कहना क्या चाहते हो तुम्हें? कि शायद सभी लोग जानते हैं कि हर थाने में महिला पुलिस रहती है। जब तुम्हारा थाने में जो बहल जाता है, घर पर क्या करना है? हाँ, ये कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं मानता हूँ थाने में लेडीज पुलिस होती है, लेकिन वो सब हमारी जूनियर है, और जूनियर सीनियर के सामने बोलता भी नहीं है। तुम ऐसी बातें कर रही हो? मैंने आंखों से अपनी देखा। तुमने कुछ नहीं देखा, तुम सिर्फ हमें बहका रही हो। अरे सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे अलावा मैंने किसी और को बुरी नजर से देखा हो? कभी क्या नहीं। कभी किसी के साथ तुमने हमें देखा? हमने कल देखा। क्या देखा? खुला खुला मत कहो तो अच्छी बात है। अरे सुजाता, तुम्हें पता होना चाहिए ये स्पिरिट भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। तुम्हारे अलावा मैं किसी को नजर उठा के देखता तक नहीं हूँ। अभी नहीं देखे हो, बड़े भोले भाले हो। ओ, कहने का मतलब तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। इतने भोले हो कि तुम्हारी हवा कभी नहीं लगी। ठीक है, अगर तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है तो भगवान पे विश्वास तो जरूर होगा, उस खुदा पे विश्वास तो तुम्हें जरूर होगा। भगवान क्या देखने आते हैं क्या? चलो ठीक है, आज मैं उसी खुदा और उसी भगवान की कसम खा के कहता हूँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जानती हो कितनी? बहुत ज्यादा। सुजाता, माही क्या चली जाओगी इतनी छोटी सी बात के लिए? क्यों नहीं? अरे नहीं, तू जानती है ना, जब तू नाराज होता रहती है तब मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। मैं क्या करूं? पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमसे हमारी सारी खुदाई रूठ गई है। ठहरो, क्या बात है? तुमको कुछ याद है? क्या याद है? आज 1 साल हो गया। तने तुम बैठो, तुम साहेबन तेरी बात कर ली के सुने है ना? ये बोला। कैसा भाई? नमस्ते। नमस्ते। सुने है ना यो तुम्हारा कोई लड़का कब हुआ है? तुमने आज जाना? हम जाने आज कब कई महीने का होगा? क्या है? कई महीने लड़का होगा? 1 साल का हो गया। 1 साल? हाँ। अब भाई 1 साल बीतते ना तुम्हारे गंडा ही फिर पड़ेला। ये साला चौकीदार कितना बदतमीज है। अरे सर, वो गेट पे शंकर सिंघानिया खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जी सर। जी साहब। अचानक हमारे हेडक्वार्टर पे हमने साल सोचा था कि कल फाइल समेत इसके हवेली पे जाकर इसे गिरफ्तार करेंगे, लेकिन आज ये अपने पैरों से चल के हमारे हेडक्वार्टर पे जरूर कोई खास बात हो सकती है। यदि सर इजाजत हो, यदि आपकी इजाजत हो तो उसे अंदर भेज दें। ठीक है हवलदार काशिम, एक काम करो, जी सर। तुम गेट के बाहर ही रहना और उससे बोल दो कि जाओ अंदर बुलाया है। सर हम गेट पर खड़े रहेंगे। ठीक है। ए शंकर सिंघानिया,
तुम्हारा ही नाम शंकर सिंघानिया है? नजीमाबाद के जमींदार शंकर सिंघानिया। नाम तो बहुत अच्छा है। खैर ये बताओ, हमारे हेडक्वार्टर पे आने का मतलब और दूसरी बात, ये हाथ पे क्या है? ये सिगरेट है, सिगरेट। ये हम भी जानते हैं ये सिगरेट है, लेकिन तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है ये एक एसपी का हेडक्वार्टर है और यहाँ पे धूम्रपान करना निषेध है। पहले इसे बाहर फेंको, बाद में बात करो। एसपी तुम्हें मालूम होना चाहिए, हम जैसे रईसों की आदत है सिगरेट पीने का एक शौक है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी हवेली पे धूम्रपान नहीं होता है तो मैं सिगरेट को फेंक देता हूँ। बल्कि एसपी साहब तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि अचानक मैं तुम्हारी हवेली पे क्यों आए। वही तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस वक्त आने का मतलब क्या है और हमारे हेडक्वार्टर पे आने का मतलब तुमसे है। हमसे तुम कोई जरूरी काम हो सकता है, लेकिन हम वही जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जिस वजह से तुम हमारे हेडक्वार्टर तक पहुंचे। जरूर बताएंगे एसपी। क्योंकि मैंने सुना है कि आज तुम्हारे मुन्ने का जन्मदिन है और तुमने मुझे न्योता देना भूल गए। बल्कि हमें कोई न्योता दे या न दे, बल्कि जिसके घर में खुशी का कार्य होता है शंकर सिंघानिया बिना न्योते के वहां पहुंच जाता है। शंकर सिंघानिया ये तो ऐसी बातें कर रहा है कि न्योता हो न हो शंकर सिंघानिया उसके यहाँ पहुंच जाता है। ये काम पता है कौन करते हैं? मंगते लोग जो हाथ में कटोरा लेकर दर दर फिरते रहते हैं। उन्हें पता चलता है वहां फंक्शन है तो पहुंच जाते हैं, भैया खाना दे दो। अरे जरा सोचो, जमींदार हो जमींदार की तरह रहो। अगर बुलाया जाए तो जाना चाहिए और जिसे जहां ना बुलाया जाए वहां जाने से उसका मान कम हो जाता है। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों आया है। तुमने जो हमारे नाम की और मेरे वसीम खान के नाम की फाइल तैयार की है, ये 10 लाख रुपए अपने पास रखो और हमारे नाम की जो तुमने फाइल तैयार की है वो हमें फाइल लो। ओ, तो तुझे पता चल गया कि मैंने तेरे नाम की फाइल तैयार की है। घबराओ नहीं, अभी उस पे तुम्हारे मौत की मोहर नहीं लगी है, और अगर लग गई होती ना तो इस वक्त तुम यहाँ पर नहीं खड़े होते, बिजनौर थाने के लॉकअप में होते। और रही फाइल की बात, 10 लाख रुपए हाथ में लेकर तो ऐसे आए हो जैसे कोई सामान परचून की दुकान से खरीदना चाहते हो। सिंघानिया जिस चीज को चाहता है, या तो मोहब्बत से या तो पैसे से, अगर इन दोनों चीजों में नहीं हासिल होती है तो सिंघानिया उस चीज को जांचते किसे धमकी देता है? एसपी रणबीर को। अरे वर्दी पहनने वक्त मैंने ये सोच लिया था कि मैं अगर जब तक जिंदा हूं इस वर्दी मेरे बदन पे है तब तक देश की रक्षा और पब्लिक की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। और रही फाइल की बात, फाइल तुझे तो कभी नहीं दूंगा और उस फाइल को कल कमिश्नर साहब के सामने पेश करके तेरे नाम का वारंट निकाल करके तेरी उस हवेली से अगर खींच कर मैं बिजनौर थाने तक नहीं लाया तो एसपी रणबीर मेरा नाम नहीं। आप ये हराम की कमाई लेकर निकलो यहाँ से। तुम्हें मालूम होना चाहिए सिंघानिया यहाँ से जब ही जाएगा जब फाइल अपने हाथ में लेकर जाएगा। सपने देख रहा है क्या है? हम सपने देख ले, फाइल लाओ और हमें यहाँ से निकले। लाओ, मेरे पास ज्यादा ठहरने का वक्त नहीं है। वक्त तो हमारे पास भी नहीं है तेरी शकल देखने का, इसलिए अच्छा यही होगा चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। एसपी रणबीर नाम है हमारा, 26 एनकाउंटर कर चुका हूँ। क्या ऐसा न हो 27वां एनकाउंटर तेरा करना पड़ जाए। और रही बात तेरी पौवे और अद्धे की, कितनी भी बड़ी तेरी पहुंच क्यों ना हो, गोली तुझे मारने के बाद ज्यादा से ज्यादा ऊपर की अथॉरिटी मुझे सस्पेंड कर देगी। इससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुझे मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा। बोलो मत। आज तुम्हारे कंधों पे जो सितारे लगे हैं ये सरकार की देन है और इस बिजनौर में
यहाँ का सारा राजकाज सिंघानिया से चलता है। और तुम्हारे कहने का मतलब, अगर मेरी कहीं नजर घूम गई तो मैं तेरी वर्दी को नुचवाकर जवान को लगाम दे। अगर आज मेरे मुंडे का जन्मदिन नहीं होता तो जिस जगह तू खड़ा है वहां पर तेरी लाश पड़ी होती। अरे हम रिवाल्वर को पॉकेट के अंदर रखे तो हमारा सारे ऊपर का थोट का ऑफिसर कि मैं तेरा हुक्म मानूंगा। एसपी रणबीर हुक्म तो अपने उस पार्ट का भी नहीं मानता जिसकी वो नौकरी करता है। हुक्म मानता है एसपी रणबीर सिंह सिर्फ अपने फर्ज का, कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो। अगर वो देश के साथ नहीं चल सकता तो वो अफसर नहीं होता। मेरे सामने उसकी कोई औकात नहीं होती। और तेरी तो औकात ही क्या है। निकलो यहाँ से, नहीं तो ऐसी गोली मारूंगा कि तेरा भेजा हवा में लहराएगा। एसपी ऊंचे स्वर में मत बोलो, हमें चाहिए फाइल। और लाओ हमें फाइल और हम यहाँ से निकले। अब तुम फाइल लेकर ही जाओ। तुम मरने का इतना ही शौक है तो मर। मैं नहीं चाहता था कि आज मैं कोई खून खराबा करूं, लेकिन तू मुझे मजबूर कर रहा है। ठीक है, अभी भी तेरे पास टाइम है। मेरे 3 गिनने से पहले अगर तू यहां से नहीं गया तो कसम भारत माता की तेरे शरीर में इतने छेद कर दूंगा कि कोई भी डॉक्टर तेरा ऑपरेशन करने में इनकार कर देगा। निकलता या नहीं? तो फिर ठीक है, नंबर होता है 1, निकल जाओ। नहीं जाओगे। 8 नंबर होता है 2, और ये नंबर और धोखे से 3 का नाम मत ले लेना एसपी रणबीर सिंह, अन्यथा तेरी बीबी की खोपड़ी ऐसे उड़ाएगा ये वसीम खां जैसे खरबूजा फटने के बाद फट जाता है ना। और साले गोली चलाना मुझे भी आता है। चल अपना रिवाल्वर नीचे डाल। तेरी बीबी से तुझे प्यार नहीं है क्या रे? तो तू है वसीम खान, याद रख। अगर मेरी बीवी के बदन पे एक भी खरोच आई तो तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। एसपी रणबीर सिंह तू खरोच की बात कर रहा है? अगर साले तूने रिवाल्वर नीचे नहीं डाले तो खरोच की बात तो दूर रहे, तेरी बीबी के शरीर में इतने घाव दूंगा कि डॉक्टर भी साला चकरा जाएगा कि टाके लगाऊं तो कहां से लगाऊं। रिवाल्वर नीचे डालता है क्या नहीं रे? अब आया साला ऊंट पहाड़ के नीचे। उरा यशपे शट ला अब ला जो तूने हमारे और शंकर सिंघानिया के नाम की फाइल तैयार की है वो फाइल हमें दे। नहीं स्वामी, यहाँ से भाग जाइए तुम। ये मेरी जान लेने की कोई बात नहीं स्वामी, चले जाइए यहाँ से तुम। से जाता चाहिए स्वामी। मैंने इस वर्दी पहनने के वक्त की कसम खाई थी कि मैं अपने वर्दी की रक्षा करूंगा, लेकिन मैंने तेरे साथ साथ फेरे लेने के वक्त भी ये कसम खाई थी कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। अरे मैं इतने संकट में हूं, मैं करूं तो क्या करूं? एक तरफ मेरी भारत माता का दामन है, एक तरफ तेरा सुहाग। क्या करूं मैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन तू चिंता मत करना, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, चाहे एसपी रणबीर क्यों ना मारा जाए। ए वसीम खान, अगर तुझे मुझे मारना है तो बेशक मार दे, लेकिन इसे जाने दे यहाँ से। नहीं मेरे स्वामी को मत मारिए, तुमको अगर मारना है तो मुझे मार दीजिए। स्वामी मैं हाथ जोड़ रही हूं, तुम यहाँ से निकल जाइए। और एसपी रणबीर सिंह, ज्यादा टाइम नहीं है वसीम खां के पास। लाओ फाइल हमारे हवाले कर दो,
जो तूने शंकर सिंघानिया और वसीम खां के नाम की फाइल तैयार की है वो फाइल हमें दे, अन्यथा तेरी बीवी की खोपड़ी उड़ा दूंगा। अगर तूने फाइल हमें दे दी तो मैं वादा करता हूँ कि तुझे और तेरी बीवी को छोड़ दूंगा। वसीम खान, मैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और रही मेरी पत्नी की बात, अगर ऊपर वाले ने नसीब में यही लिख दिया है कि मेरा इसका साथ यहीं तक था तो कोई बात रही, लेकिन तू याद रखना एक एसपी रणबीर के मर जाने से इस शहर में के ऑफिसरों की कमी नहीं हो जाएगी। कोई नया ऑफिसर आएगा जिसके सर पे भारत माता का जज्बे का रुतबा होगा, वो तुझे कुत्ते की मौत मार देगा। इसीलिए अच्छा यही है अपने आप को सिलेंडर कर दे, मैं तुझसे कह रहा हूँ। साला बहुत भाषण दे रहा है ना, हराम खोर तो अभी एसपी ही है, कोई हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री या नेता नहीं जो साले भाषण दे रहे हो। ला फाइल देगा या नहीं देगा? नहीं दोगे ना? फाइल चाहिए? मैडम ठीक है, हमने सुना है आज तेरे बच्चे का जन्मदिन है, तू तो हमें फाइल नहीं दे सका, लेकिन मैं तुझे तोहफा जरूर दूंगा। ले मेरा तोहफा कबूल कर। हैप्पी बर्थडे। तलाशी लो इनकी, तलाशी लो, फाइल इन दोनों के पास ही होनी चाहिए। मेरे दोस्त वसीम खान, इसके पास फाइल नहीं है क्योंकि यहाँ से इसका हवलदार कासिम भागता हुआ निकला है। ऐसा तो नहीं वो यहाँ से फाइल लेकर तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो हमारा? पीछा करो वसीम खान। वसीम खान ये बर्दाश्त होने नहीं देगा कि उसके हाथ में फाइल नहीं आनी। आया हवलदार काशिफ का पीछा करो। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये फाइल सकीना बेगम को देना चाहिए। ये मेरे अल्लाह, फिर अरे अरे सकीना बेगम, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत घबराए हो नजर आ रहे हो, क्या बात है? ये फाइल संभालो। ये क्या फैल, क्या खुदा की कसम है, क्या बात मुझे है? ऊपर वाले की कसम है, ये फाइल और बच्चे को संभाल कर रखना है। तुम्हारी जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन फाइल और बच्चे का कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? सकीना बेगम, वो जो शंकर सिंघानिया और वसीम खान, वो दोनों लोगों ने मेरे साहब का खून कर दिया है, और साथ में जो उनकी धर्मपत्नी सुजाता थी उसका भी खून होगा। क्या मेरे मौला, अब मैं ये फाइल लेकर के भागा हूँ, वो दारिंदे मेरा पीछा कर रहे हैं। जाओ तुम कहीं पे छिप जाओ, नहीं तो यहाँ आ सकते हैं, और मैं जा रहा हूँ। लेकिन एक मेरी ख्वाहिश है, ये बच्चे का जन्म देना, ये लड़के का जन्म देना, तो इसे पुलिस ऑफिसर बनाना। खुदा के मैं जा रहा हूँ। क्या करे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मेरे मौला परवरदिगार, ये कैसी कड़ी आप पूछी मेरे लाल, मुझे करा हर परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा जहां में
काशिम देख ला, बहुत तेज तेरे पैर भागते हैं ना। लाओ जो शंकर सिंघानी और वसीम खां के नाम की फाइल तैयार की है उस एसपी ने, वो फाइल लाओ। कैसी फाइल? बैग बड़ा बंद है। और हवलदार काशिम, फाइल रखो इसका बच्चा। हरामखोर तुम हमारे मजहब के हो, इसलिए रहम खा रहा हूं तुम पर, अन्यथा ये वसीम खां किसी पे रहम नहीं करता है ना। ला फाइल हमें दे दे। वसीम खां तुम्हें मालूम होना चाहिए तू एक देशद्रोही है, देश का गद्दार है। मैं क्या बंद है? क्या कहा साले? मैं देश का गद्दार हूँ? साले मेरे मजहब का होते हुए मुझे गाली दे रहा है। और हवलदार काशिम, अरे मैं तेरे हिंदुस्तान में क्यों आया हूँ जानता भी है? हमने सोचा ये हिंदुस्तानी बहुत है और मेरे भाई मुसलमान लोग कम। हमने सोचा ये साले हिंदुस्तानी हमारे मुसलमान भाइयों को हिंदुस्तान में सता रहे होंगे, इसीलिए हमने सोचा कि हम हिंदुस्तान जाएंगे और हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना के अपने मुसलमान भाइयों को आजाद करेंगे। ये तुम्हारी भूल है। तू एक पाकिस्तानी है और मैं हिंदुस्तानी हूँ। आराम हो साले। हुआ है तुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा जन्म भारत देश में हुआ है। मैं भारत देश का कपड़े पहनता हूँ, भारत देश का अन्न खाता हूँ, अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। हम जानते हैं ना तो भारत देश का अन्न खाता है और भारत देश का कपड़े पहनता है, लेकिन अगर तूने मेरे और मेरे दोस्त शंकर सिंघानिया के नाम की फाइल नहीं दी तो तुझे पाकिस्तान की गोली खानी पड़ेगी ना। वसीम खां, तुझे फाइल और बच्चा कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगी। काशिम, साले हमारे मजहब का होते हुए भी तू हमसे बगावत करता है। काशिम, और फाइल कहाँ है और बताना पड़ेगा। फाइल कहाँ है और बताना पड़ेगा। नहीं मार कोड़ों की खाना पड़ेगा। अरे वसीम खां, कहाँ है फाइल? चाहे जान ले ले कभी ना बता। चाहे जान ले ले चाहे जान ले ले कभी ना बताऊं। भाई अपने मान का मैं भी निभाऊं। कहाँ है फाइल? बताओ साले, अन्यथा गोली से मार दूंगा। वसीम खां, मैं देश के वास्ते कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन फाइल और बच्चे कभी नहीं दूंगा। तो कसम खुदा के आज तेरे ही राइफल से मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। या तूने फाइल तो हमें नहीं दी, लेकिन मैं तुझे गोली तुझे मुफ्त में दे रहा हूँ। फाइल ढूंढो साले के पास। इसके पास भी फाइल नहीं है? ऐसा तो नहीं ये अपनी बेबी शकीना को फाइल दे दिया हो? मेरे दोस्त पागल हो गए हो क्या? अभी तक कह रहे थे कि फाइल वसीम फाइल शाल आई है, हवलदार काशिम भगा है लेके,
और अब बता रहे हो कि फाइल इसके पास भी नहीं है, तो वो फाइल कहाँ होगी मेरे यार? सोचो। ये फाइल हो सकता है, ये साला भागता हुआ अपने क्वार्टर की तरफ गया हो। ऐसा तो नहीं से साले ने फाइल अपनी बीवी को दे दिया हो। क्या कहा बीबी को? तो बढ़ा पैगाम इसके घर चलते हैं और ससुरी शकीना बेगम से फाइल छीन लेते हैं।